आपके लिए एयरपोर्ट का क्या मायने हैं, क्यों जरूरी? कि देश का पहला ये औद्योगिक शहर है मेरा जमशेदपुर। और शायद सेकेंड वर्ल्ड वार में धालबुमगढ़ का जो एयरपोर्ट है वो बनाया गया, चकुलिया, ठीक है। उस और मुझे लगता है उससे कुछ सालों के बाद ही हमारा ये सोनारी का एयरपोर्ट बनाया गया, ठीक है। झारखंडी युवा की नज़र से भी देखिए तो क्या आपको लगता है कि एयरपोर्ट उनके लिए जरूरी है? बहुत सारे गांव के ऐसे लड़के हैं जो थोड़े बहुत कुछ ट्रेनिंग करके आईटीआई करके या फिर छोटे छोटे कोर्स करके, मैं बड़े कोर्स की एमबीबीएस और एमबीए और मैं इंजीनियरिंग की बात नहीं करता, जो उससे लोअर लेवल के जो डिग्रीज हैं उसको लेने के बाद वो अहमदाबाद में नौकरी कर रहे हैं, वो बेंगलोर में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, गुड़गांव में कर रहे हैं। वो पर्सन अगर अपने घर तुरंत आके वापस जाना चाहे ताकि उसका जॉब भी हेम्पर ना हो, वो नहीं आ जा सकता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टाटा कंपनी ऐसे सोचती है, ये ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, ठीक है, कि भाई सिर्फ मैं ही बढ़ूं और मेरा पब्लिक गरीब रहे, ठीक है। हाँ, कॉर्पोरेट बाद बाकी कॉर्पोरेट भी नहीं आए, कोई यहाँ पर ना आए, कोई जमीन ना ले, मैं ही सिर्फ ग्रो करूं, मैं अपने अकॉर्डिंगली लोगों को भी ग्रो करवाऊं और नॉर्मल डेवलपमेंट जो है मेरे अकॉर्डिंगली हो। लेकिन ये मॉडर्न थॉट्स नहीं है, ये आपका ऑर्थोडॉक्स थॉट्स है। और आपने जो इस शहर को दिया है, क्या लिया है तो छोड़ दीजिए, जो आपने दिया है उसका रेस्पेक्ट बचेगा, नहीं तो एक दिन ऐसे होगा सारे युवा, सारे जेन जी, फिर मैं नहीं बोलना चाहता हूँ उस मैटर को, लेकिन सारे एकजुट होकर फिर आप पे फिर चढ़ाई करेंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। लगातार आप देख रहे हैं कि जमशेदपुर में एयरपोर्ट के मुद्दे को लेकर हर तरह के, हर वर्ग, हर समाज और जनप्रतिनिधियों से मेरी बातचीत हो रही है, संगठनों से बात हो रही है और सबकी एक ही राय है कि हर हालात में यहाँ एयरपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि 110 साल से अधिक पुराना शहर है। आसपास जब हम देखते हैं तो जो 10 या 15 साल पहले शहरों का डेवलपमेंट शुरू हुआ था या वहाँ पर कुछ इंडस्ट्री आना शुरू हुई थी, वो आज हमसे कहीं आगे निकल चुके हैं। और इसीलिए जो है आज सभी की ये जरूरत है कि भाई एयरपोर्ट होने से क्या होगा, कि अगर शहर के डेवलपमेंट इसलिए कि एक तरीके से रुक चुका है। आज हमारे साथ अमित महतो हैं। लगातार जो है देश दुनिया में यहाँ से ये बाहर लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि तो शहर से भी जुड़े रहते हैं। पूछते हैं इसलिए कि दुनिया को देखने वाले जो युवा हैं, आज के युवा, उनके लिए एयरपोर्ट का क्या मायने है, क्यों जो है एयरपोर्ट को लेकर सभी तरह से इस तरह से आवाज आ रहा है। जब आप इनबॉक्स देखेंगे, व्हाट्सअप देखेंगे, तमाम लोगों का जो है एक तरीके से इस इनिशिएटिव को लेकर जिस तरह का रिस्पांस है कि भाई ये होना चाहिए और लोग जो है, इसीलिए ये वार्ता हम करते हैं। अमित जी, आप युवा हैं, दिल्ली और मेट्रो जैसे शहरों में काम करते हैं और मैं लगातार देखता हूँ हर एक्टिविटी में शहर में भी पार्टिसिपेट करते हैं। आपके लिए एयरपोर्ट का क्या मायने है, क्यों जरूरी है? सबसे पहले आपके सभी दर्शक को मेरा झारखंडी जोहार। जब भी आप अगर इतिहास को देखना चाहेंगे तो जब भी हमारा समाज विकसित हुआ, कोई जगह विकसित हुआ या देश विकसित हुआ, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है, यातायात की जो सुविधा है, वो सबसे पहले रही। भारत की भी खोज जब वास्को डी गामा ने किया तो वो जलमार्ग से, शिप से भारत आए और उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया, फिर वो लोग मसाले का बिजनेस किया और इसको डेवलप किया, जैसे भी उनका हो, ठीक है ना। तो बोलने का ये मतलब है कि विकास का जो रफ्तार है तभी किसी जगह पर बढ़ सकता है जब यातायात की सुविधा हो। और आज के 21वीं-22वीं सेंचुरी में हम लोग हैं, यहाँ पर जैन जी जो हमारा युवा है, आज वो आगे बढ़ने के लिए आतुर है। तो उनके डेवलपमेंट के लिए हमारे पास रेल तो यहाँ पहले से है, रोड ट्रांसपोर्ट पहले से ही है, लेकिन सबसे, जैसे आपने मेंशन किया कि देश का पहला ये औद्योगिक शहर है मेरा जमशेदपुर। और शायद सेकेंड वर्ल्ड वार में धालबुमगढ़ का जो एयरपोर्ट है वो बनाया गया, चकुलिया, ठीक है। और मुझे लगता है उससे कुछ सालों के बाद ही हमारा ये सोनारी का एयरपोर्ट बनाया गया, ठीक है। तो उसके बाद पहले यातायात सुविधा वहाँ पर चल रही थी, लेकिन आज देखिए वो ठप पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई भी यातायात नहीं है। तो जो जैन जी है या फिर जो हमारे युवा हैं जो बाहर नौकरी करते हैं, अगर वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए अगर वापस आएंगे यहाँ पर, तो वो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो छुट्टी मिलेगा नहीं आपको। हाँ, कॉर्पोरेट कल्चर है। आप अगर एमएनसी गुड़गांव, बेंगलोर, अहमदाबाद या किसी भी मेट्रो सिटीज़ में आप हैं, आप वहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो आपको टिकट फ्री देती है कंपनी, ठीक है, या फिर आप उसको रिम्बर्स करा सकते हैं। लेकिन आज युवा मेरा जमशेदपुर का अगर वो चाहेगा कि अपने बूढ़े माँ बाप को देखने के लिए आए, तो वो नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसको टिकट तो फ्री मिल जाएगा, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको छुट्टी मिलेगा नहीं। सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी मिलता है, वो अपने परिवार अगर दिल्ली में है या बेंगलोर में, तो अपने फैमिली के साथ स्पेंड करेगा, तो अपने पापा को नहीं देखने आ सकता है, बूढ़े माँ बाप को। तो आज ये स्थिति मेरे साथ भी है, मेरे पापा का है। मैं अगर दिल्ली में रह के अगर यहाँ पर अचानक आना चाहूँ तो मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे पहले रांची जाना होगा या कोलकाता जाना होगा, वहाँ से फिर 4-6 घंटे का मुझे बस या ट्रेन या फिर पर्सनल गाड़ी में करूँगा। चलो मैं तो सक्षम हूँ, मैं कर लूँगा, लेकिन कोई लेबर क्लास का आदमी वहाँ पर है, उसके मम्मी पापा के यहाँ डेथ हो जाता है, क्या वो अफोर्ड कर पाएगा इतना चीज़? जैसे तैसे करके वो अपने कंपनी को बोल के, अपने डायरेक्टर मैनेजर को बोल के फ़्लाइट का टिकट करवा सकता है, लेकिन फ़्लाइट का टिकट के बाद का भी तो कॉस्टिंग है और टाइम है। क्या वो रांची से यहाँ पर 4-5 हज़ार रुपया दे के ओला या फिर आप अलग टैक्सी को मतलब अफोर्ड कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। ना वो
जमशेदपुर में सॉरी कोलकाता में उतर के वहाँ से वो आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये यूथ का डेवलपमेंट के लिए जो ये रोड़ा की तरह मैं इसको देखता हूँ, अगर यहाँ पर फ्लाइट चलना स्टार्ट हो जाता है तो जो हमारे युवा वर्ग हैं, ये युवा वर्ग के लिए बहुत एक सहूलियत होता है, क्योंकि हम इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। और अभी मैंने कुछ लोगों का वक्तव्य सुना, इसमें उनके पॉइंट ऑफ व्यूज थे। ये तो एक हो गया यूथ के लिए। इसके अलावा जो सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो भी रुका हुआ है। जैसे एग्जाम्पलपुर में मैं एक MNC में दिल्ली में जॉब करता हूँ। कल होके मेरा मन करता है कि मैं अपने शहर को गेट बैक करने के लिए यहाँ पर आऊँ, कुछ बिजनेस सेटअप लगाऊँ, तो मैं यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरा वहाँ पर भी जॉब है। आजकल आप देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम का शेड्यूल है। तो हो सकता है कि कोई युवा जमशेदपुर में रह के बिजनेस का कोई प्लान करे तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली फ्लाई नहीं कर सकता है। और वो बैंगलोर जाएगा, सेम डे अगर वापस आ सकता है तभी वो यहाँ पर बिजनेस का सेटअप कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। या फिर सोशल वर्क की मैं बात करूँ, आज मैं सोशल वर्क करता हूँ, ठीक है, तो मैंने तो ऐसे कंडीशन बनाया है, विषम परिस्थितियों में ऐसे कंडीशन बनाया है कि मैं यहाँ पर सोशल वर्क कर पा रहा हूँ, अदरवाइज मुश्किल है। आज आपको एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। लोग राजनीति करने के लिए, MLA MP बनने के लिए तो सोशल वर्क करते हैं, लेकिन एक्चुअल में सोशल वर्क अपने एक रनिंग प्रोफेशनल्स को छोड़ के या फिर उसको हाशिए में रख के नहीं कर पाता युवा। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पर। फ्लाइट से लोग आ नहीं जा सकते। तो ये एक दूसरा है। तीसरा मुझे लगता है कि यहाँ जो टूरिज़्म है, मैं कुछ अपने एक IITian मेरा फ्रेंड है, उससे मैं बात किया कि यार फ्लाइट अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंटली अगर चलता है तो क्या बेनिफिट है। तो वो बताया कि यहाँ का टूरिज्म डेवलप हो जाएगा अपने आप हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जैसे बुरुडी डैम हो गया, हाँ, क्योंकि फ़ॉरेन से भी लोग आएंगे। आज फ़ॉरेन से लोग आने के लिए जमशेदपुर डरते होंगे, क्योंकि वो पहले रांची आएगा, रांची से बाई रोड आएगा, फिर या तो कोलकाता से बाई ट्रेन। लेकिन यहाँ फ्लाइट अगर हो जाएगा तो इजीली कम्युनिकेट हो जाएगा। पूरे हम भारत के हर एक मेट्रो सिटी से कनेक्ट हो जाएंगे, और भारत के साथ साथ दूसरे देशों के साथ भी हम लोग, दुनिया के सब जगह पर हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक बहुत ही एडवांटेज होता है अगर ये स्टार्ट होता है। और अगर झारखंडी युवा के भी नज़र से भी देखा जाए तो आज के युवा हो, झारखंडी युवा, अब वो पहले जैसा नहीं, वो भी पढ़ लिख कर बाहर की दुनिया देखना चाहता है, और वो चाहता है कि वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल ये रहे। केवल आप क्या नहीं कह सकते हैं कि भाई शहर के लोग हैं वही इसको ये करे। तो झारखंडी युवा के नज़र से भी देखिए तो क्या आपको लगता है कि एयरपोर्ट उनकी ज़रूरी है विकास के लिए? हाँ, एकदम ज़रूरी है। मैंने आपको बताया, आज हर गांव का, मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं, बहुत सारे गांव के ऐसे लड़के हैं जो थोड़े बहुत कुछ ट्रेनिंग करके, ITI करके या फिर छोटे छोटे कोर्स करके, मैं बड़े कोर्स की MBBS और MBA और मैं इंजीनियरिंग की बात नहीं करता, जो उससे लोअर लेवल के जो डिग्रीज़ हैं उसको लेने के बाद वो अहमदाबाद में नौकरी कर रहे हैं, वो बेंगलोर में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, गुड़गांव में कर रहे हैं। वो पर्सन अगर अपने घर तुरंत आके वापस जाना चाहे ताकि उसका जॉब भी हैम्पर ना हो, वो नहीं आ जा सकता है। तो इससे क्या है, तो उनका सोशल जो कल्चर है वो भी टूट रहा है। आजकल लोग देखेंगे कि पर्व त्यौहार में भी नहीं आ पा रहे हैं, और लोगों को लगता है कि वो घर छोड़, जैसे होता है नॉर्मली, मेरे साथ भी हुआ था। मैं पहले 1 साल में 1 ही बार आ पाता था, क्योंकि 7 दिन का कौन छुट्टी देगा। मैं पहले ट्रेन से आता था तो 7 डेज़ मुझे छुट्टी नहीं मिलेगा। लेकिन आज अगर यहाँ पर फ्लाइट हो जाता है, यहाँ पर एयरपोर्ट की सुविधा और सारे फ्लाइट्स अगर चलने लगेंगे मेट्रो सिटीज़ से या छोटे शहरों से, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली इकोनॉमिकली मतलब हम लोग को ग्रोथ देगा। हाँ, पर्सनल इकोनॉमिकल ग्रोथ देगा। और ये गाँव के बच्चों को भी, कई बार क्या होता है कि गांव के लोगों को ये मुद्दे को पूछेंगे तो उनको लगेगा कि हमको क्या एयरपोर्ट से मतलब है। अभी मैं आपको बताऊंगा, अर्जुन बेड़ा, ठीक है, अभी अपने गांव का जिक्र किया, हमारा चाकुलिया में, चाकुलिया नहीं, वो कौन सा जगह था, ब्लॉक मुझे याद नहीं आ रहा है, अर्जुन बेड़ा एक गांव है, एकदम इंटीरियर गांव है। वहाँ का एक मज़दूर की डेथ होती है हमारा दिल्ली में, एक और मज़दूर की डेथ हुई बेंगलोर में, और हम लोगों ने उनको बाई फ्लाइट लेके आया। और आप मतलब बिलीव नहीं करेंगे कि बाई फ्लाइट लाने का जो कॉस्ट है हमारा बाई रोड लाने के कॉस्ट से कम है, ठीक है। फिर वहाँ से हाँ, फिर अगर वो रांची हम लोग लेके आए तो रांची लेके आए, वहाँ से फिर और 10-15 हज़ार का खर्चा हमें करना पड़ा बाई रोड लेके आने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह के जो छोटे लेबर हैं, जो बाहर में प्रवासी लेबर हमारा जॉब कर रहे हैं, फिर कुछ मेडिकल इमरजेंसी होता है तो भी ये हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट, जो कि हम लोग सोच नहीं पाते हैं कि बहुत बार ऐसे लगता है कि अरे मैं तो गांव में रहता हूँ, मुझे एयरपोर्ट से क्या मतलब है, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन आप जब प्रैक्टिकली जाएंगे चीज़ों को लेके तो आपको लगेगा कि नहीं, एयरपोर्ट होना चाहिए। और ये एक ग्रोथ का, डेवलपमेंट का एक पैरामीटर्स है, ठीक है। जैसे ये मेरा शहर जमशेदपुर, ये हमारा सबसे पुराना औद्योगिक शहर है। सराउंडिंग जितने भी शहर इससे जुड़े हो, चाहे उदयपुर हो, नवा मंडी हो, सबका बिजनेस हब यही है। हाँ, बेसिकली देखिए, तीनों जिला में मतलब पूरा ये कोल्हान, पूरे देश को 40% नेचुरल रिसोर्स हम देते हैं, लेकिन हमें क्या मिला? हमारा ज़मीन गया, हमें नौकरी यहाँ नहीं मिला,
हम पढ़ लिख विकास के से भी हाँ पीछे हम पढ़ लिख के बाहर नौकरी कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ वापस नहीं आ सकते हैं कि भाई तुम बाहर गए तो बाहर ही रहो, तुमको इधर नहीं आना है। तो अगर ये हवाई सेवा स्टार्ट होता है तो ये युवाओं से लेके प्रवासी मजदूर से लेके जो बाहर में डेथ कर रहे हैं लोग, उनको आने जाने के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत होगी। और जो बाहर पढ़ाई भी कर रहे हैं वो भी इजीली फ्रीक्वेंटली आ जा सकते हैं। और इसके बाद एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि जैसे टूरिज़्म का हम लोगों ने बात किया कि टूरिज़्म यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो टूरिज़्म बढ़ेगा तो यहाँ पर रोज़गार आएगा। लोकल लोगों को हाँ रोजगार हाँ। मिलेगा। और देखिए टाटा कंपनी इस शहर को बसाया जरूर, लेकिन उसकी भी तो एक स्ट्रेंथ है ना। वो 15,000 20,000 जितने भी एम्प्लॉय कर रहे होंगे उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता है। वो जितना लोगों को एक कंपनी रोजगार नहीं दे पाएगा उतना जो है अपने आप जब बाकी चीजें आएंगी, कहा जाता है कि भाई जो छोटे रोजगार हैं वो ज़्यादा रोजगार दे पाते हैं। कोई टैक्सी में या कोई होटल इंडस्ट्री आएगी, कहीं टूरिज्म होगा, तो ये कहीं ना कहीं स्कोप खुलेगा। दूसरा सवाल है कि आप कहाँ देख रहे हैं, कहाँ गलतियाँ कहाँ रही हमारी कोशिश में, हम लोग कहाँ चूक जा रहे हैं, क्यों संसद भी सवाल उठा रहे हैं, राज्य सरकार बोले हम भी बनाने के लिए तैयार है, तो भाई इतना समय क्यों लग गया और कहाँ गलती रह गई? देखिए, इसको मैंने रिसर्च किया था तो मुझे एक वाकया किसी ने बताया कि झारखंड राज्य जब अलग हुआ तो राजधानी बनाने का पहला ऑप्शन जमशेदपुर को दिया गया था। और सारे लीडर्स चाहते थे कि जमशेदपुर हमारा बने, क्योंकि झारखंड का राजनीति का स्टार्ट अगर आप देखेंगे तो चाईबासा कॉलेज से मैक्सिमम लीडर हमारे इस साइड के होंगे, ठीक है। तो मुख्यमंत्री हाँ, तो इसको ऑप्शन में रखा गया था। तो टाटा कंपनी को शायद लगता है कि उसके कंपनी में ग्रोथ के लिए, या फिर देखिए अगर राजधानी होगा तो आपको सी बात है यहाँ धारणा प्रदर्शन होगा, प्रोग्राम्स होंगे, तो हो सकता है कि उसको लेबर को आने जाने में या उसके हाँ प्रॉब्लम हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टाटा कंपनी ऐसे सोचती है, ये ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, ठीक है, कि भाई सिर्फ मैं ही बढ़ूं और मेरा पब्लिक गरीब रहे, ठीक है। हाँ, कॉर्पोरेट बाद बाकी कॉर्पोरेट भी नहीं आए, कोई यहाँ पर ना आए, कोई ज़मीन ना ले, मैं ही सिर्फ ग्रो करूं, मैं अपने अकॉर्डिंगली लोगों को भी ग्रो करवाऊं और नॉर्मल डेवलपमेंट जो है मेरे अकॉर्डिंगली हो। लेकिन ये मॉडर्न थॉट्स नहीं है, ये आपका ऑर्थोडॉक्स थॉट्स है। अगर आप मॉडर्न थॉट्स में जाएंगे तो आपको जैसे दुनिया बढ़ रही है वैसे लोगों को भी लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपका रिस्पेक्ट और आपने जो इस शहर को दिया है, क्या लिया है तो छोड़ दीजिए, जो आपने दिया है उसका रिस्पेक्ट बचेगा। नहीं तो एक दिन ऐसे होगा कि सारे युवा, सारे जेन जी, फिर मैं नहीं बोलना चाहता हूँ उस मैटर को, लेकिन सारे एकजुट होकर फिर आप पे फिर चढ़ाई करेंगे कि आपको बोलेंगे कि आपको जब दिया गया था ओनरशिप इस शहर का, हम लोगों ने हर तरह से आपको दिया, हर चीज़ दिया, तो फिर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस शहर को लेके, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप, अभी इंटरनेट का ज़माना है, लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आपके वीडियो के माध्यम से, उनके जो भी आला कमान के मैनेजमेंट के लोग हैं, कि उनको फोकस करना चाहिए और इस मतलब जो आवाज़ है, इस आवाज़ को समझना चाहिए। और जितने भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, कोई भी अगर इसको आवाज़ को उठा रहा है तो इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि सांसद जी उठा रहे हैं तो पता चला कि दूसरे पार्टी के विधायक जी उसका विरोध कर रहे हैं या करवा रहे हैं पीछे से। ऐसे नहीं होना चाहिए, सबको मिल के, क्योंकि इसमें वो भी जाएंगे, उनके बच्चे भी जाएंगे। गांव का मेरा एक मजदूर अगर जिसका डेथ होता है तो उसका बॉडी भी आएगा उस फ्लाइट से। तो हमारे समाज के हर एक पीढ़ी और हर एक युवा से लेकर बूढ़े से लेकर हर एक आदमी का इसमें बेनिफिट है और इसको करना चाहिए। कंपनी को भी इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। इसमें सरकार, राज्य सरकार, केंद्र, सबकी हाँ, जिम्मेदारी हाँ। होनी चाहिए। और इसमें देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उस एरिया में हो जाएगा जहाँ पर ये एयरपोर्ट बनेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे दुकानें ओपन होंगी। और आपका ओला उबर, जो कि यहाँ पर बहुत दिक्कत है जमशेदपुर में, आप देखेंगे रात में अगर कोई हमारी बहन कहीं जाना चाहती है ओला उबर बुक करके तो यहाँ मिलता नहीं है, नहीं मिलता है। तो जैसे ही एयरपोर्ट आएगा तो एयरपोर्ट से ईजिली लोग आएंगे जाएंगे, और वो कम्युनिकेशन का जो मतलब एयरपोर्ट के आने से बहुत सारे कम्युनिकेशन मैट्रिक्स वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। ओला उबर हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, और एक स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बन सकता है। आप दिल्ली गए होंगे तो देखे होंगे, दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर में कितने बड़े बड़े इंटरनेशनल होटल्स और अलग अलग चीज़ें आ गई है। तो ये टोटल ऑल टुगेदर डेवलपमेंट होगा, हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम का डेवलपमेंट होगा। आज देखिए एक्सेलराई है, एनआईटी यहाँ पर है, यहाँ के जो बच्चे हमारे लोकल जो पढ़ते होंगे, अगर वो स्टार्टअप करना चाहे तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहाँ जाएगा? वो पढ़ाई तो यहाँ से कर ले, एक्सपेरिमेंट जमशेदपुर में कर नहीं सकता है। या तो उनको कोलकाता जाना होगा, कोलकाता भी एकदम कंजेस्टेड हो चुका है, दिल्ली बेंगलोर जाना होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है। प्लस जो सोशल जो उनका डिस्टेंस हो जा रहा है फैमिली से, और वो जो लॉस है वो दिखता नहीं है, वो कैलकुलेटिव नहीं है। तो हर एक तरह से यहाँ पर एक युवा के ग्रोथ के लिए मतलब नुकसान है अगर इस शहर में एयरपोर्ट नहीं बनता है या फिर जल्द से जल्द इसको स्टार्ट नहीं किया जाता है। चलिए, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही। और इसी तरीके से हालांकि हम लगातार लोगों से हर तरह से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं और जान रहे हैं, और
इस सबसे अच्छी बात है कि जो आम लोग हैं वो इस बात को बड़ी तरीके से जो इस बात को समझ भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। अब इसमें सरकार को सोचना है, केंद्र हो या राज्य, हमारे जनप्रतिनिधियों को सोचना है कि आप इस मांग को लेकर अभी कितना संवेदनशील है, या फिर ब्लेम गेम खेलते रहेंगे कि भाई हम तो कर रहे हैं लेकिन केंद्र नहीं चाह रही, केंद्र कह रही कि भाई राज्य की तरफ से ही कुछ नहीं कोशिश हो रहा है। तो ये सिर्फ चलता रहेगा और कब तक चलता रहेगा ये भी सोचना होगा, इसलिए कि लोग इस बात को भली भांति आपसे पहले समझ रहे हैं और हर सूचना लोगों के बीच में जा रही है कि कहां तक क्या कुछ हुआ है। तो सिर्फ वादा करके आप जो है मूर्ख नहीं बता सकते। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।